में जब ये पिछली कुछ सरकार थी तो उस समय भी व्यवधान और बाधाएं आई थी। वो ये कोपागंज बहुत ही अच्छी धरती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका निजीगत राय है कि रामलीला उनके द्वारा ना होना चाहिए। यहाँ कहीं कोई शासन प्रशासन, क्योंकि जो तुलसीदास ने राम जी को जो है घर घर में गांव गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है मंचन करके बताया, आज हिंदू समाज और इनका दिखाता है, कराता है। रामलीला का अर्थ है कि रामलीला, और ये रामलीला नहीं, अपनी लीला खुद करते हैं लोग। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसमें कुछ है जो राम के नाम के पीछे कुछ अपनी जो है, अब उनको खुल के मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उनकी अपनी निजी सोच है, निजी राय है। पिछली सरकार की बात आपने किया है, पिछली सरकार से क्या तात्पर्य है आपका? क्या पिछली सरकार पिछली सरकार में यही 4 साल पहले प्रोजेक्टर दिखाया गया था। इनके अंदर क्या प्लान है? इसके पहले एक सरस्वती शिशु मंदिर है, वो सरस्वती शिशु मंदिर बंद करके वहाँ पे भी प्लान था वो खोलने के लिए, क्या नाम है वो, मैरिज हॉल। मैं ये नहीं चाहता हूँ, आप कार्य करिए, आप राम के प्रति हैं, राम आपके प्रति हैं, और यहाँ बच्चा बच्चा राम है। अगर आपको कहीं समस्या लगती है तो आपकी निजीगत तो है नहीं, आप जनता जनार्दन से राय लीजिए कि यहाँ ये चीजें नहीं हो पा रही है, तो जनता जनार्दन आपके हाथ से हाथ मिला के चलने के लिए तैयार है। इनके चेहरे आप देखिए, आज रामलीला न होने से कहीं से पीड़ित हैं। आप राम कराएंगे इस बार रामलीला? अध्यक्ष तो कह रहे कि नहीं होगा इस बार। अध्यक्ष जी कह रहे हैं नहीं होगा, और वो अध्यक्ष जी कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन यहाँ की जनता चाहती है करे, वो चले, उस पद पे है, और जहाँ जरूरत पड़ी एक एक जनता रुपया देगा, पैसा देगा, और चलने के लिए तैयार है। उनका एक ध्येय है कि राम के नाम पे रामलीला कमेटी बनी है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह रहे, छोटे बड़ों का सम्मान करे, जो जरूरत पड़े वो जनता जनार्दन करे। ठीक, थैंक यू। कितने सालों से यहाँ पे रामलीला होती है? रामलीला बहुत काफी से, जो हमारा जन्म है तो पहले से हो रहा है। तो इस बार क्या स्थिति है? स्थिति की रामलीला कुछ पता नहीं है, होगा क्या होगा। क्यों? जहाँ रामलीला तहाँ कबाड़ा फेंका हुआ है। तो कमेटी क्या कर रही है? कमेटी सूर्य पड़ी है, कमेटी क्या बताएगा, कमेटी कुछ करना। तो ये कितने साल के इतिहासों को तोड़ा जा रहा है? कितने साल के इतिहासों को मंचासीन रामलीला को 100 साल से ऊपर का रामलीला हो रही है। इस साल जो है यहाँ पर, इसके पहले जो सरकार थी लॉकडाउन लगाई थी, 20 साल तो खुला है, हर जगह पूरे जनपद में हो रहा है। यहाँ कम से कम होना चाहिए। अगर इस बार मंचासीन रामलीला नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो करना करेंगे। क्या कमेटी की होने की वजह से दिक्कतें आ गई हैं? कमेटी को चाहिए कि रामलीला करे। और मैं विश्व हिंदू परिषद जिला धर्म प्रसार प्रमुख हूँ। मुझे सूचना मिली है कि यहाँ भगवान राम का, हमारे वीरेंद्र जी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के तमाम यहाँ पदाधिकारी कार्य करता है, और ये हिंदुओं के साथ एक अन्याय हो रहा है कि यह कार्य जो 100 वर्षों से भगवान राम का चलता आ रहा है। अध्यक्ष जी का मैं सुना भी उनका बयान, मुझे बड़ा इसमें कुछ काली दाल जैसी बात आ रही है कि जहां कार्यक्रम भगवान का चलना है वहां अभी कूड़ा लगा हुआ है। आप किस प्रशासन की बात करते हैं? आप कौन सा रामलीला करा रहे हैं? या आप रामलीला करा रहे हैं कि कोई दूसरा लीला करा रहे हैं? हमको समझ में ये आ रहा है। और आपने अभी एक बात कहा कि मैं करा रहा हूँ रामलीला, आप नहीं करा रहे हैं। यह हिंदू धर्म का यह लीला है, पूरे जनमानस का लीला है। हिंदुओं पर और हिंदुओं के साथ ये आप अन्याय कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये पद हमारे और जितनी जनता है उसके द्वारा आपका चयन हुआ है। ये आप समझते हो कि अन्याय कौन कर रहा है? हिंदू का अत्याचार कौन कर रहा है? अन्याय कौन कर रहा है? अत्याचार का मतलब कि हमारी जो आस्था है भगवान राम के लिए, और उस मंचन को जो 100 वर्षों से चल रहा उसको आपने ब्रेक कर दिया। क्यों किया? क्या ये व्यक्तिगत यहाँ ब्रेक कर दिया इन्होंने? इसमें कुछ साजिश है, हमको ऐसा लग रहा है। क्या लगता है? क्योंकि यह जमीन जो है इसमें कुछ घालमेल है, कुछ राजनीतिक, कुछ अंदर से इसमें सेटिंग है, और इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह जो कमेटी है कुछ काली दाल जैसी लग रही है हमको। तो क्या आप अपने स्तर से इस पर हम कार्रवाई करेंगे? अगर ये इसको भगवान राम का अस्तित्व, हम राम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे आस्था के साथ अगर खिलवाड़ कोई करता है तो मैं ऐसी कमेटी को बर्खास्त करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है वो कमेटी भगवान राम को नहीं मानती है क्या वो कमेटी? नहीं, कमेटी अब जब भगवान राम को फॉलो नहीं करेगी, उनका लीला नहीं कराएगी, मतलब उनका जो
मेन चीज है वही नहीं भगवान मिलेगा हमारी जनता को, तो क्या मतलब है उसका? आप क्यों अध्यक्ष है? यह कमेटी क्या कर रही है? तो क्या इस कमेटी को भंग किया जाएगा? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि ये प्रशासन से मैं मांग करता हूँ। अध्यक्ष इस जगह पे ये अतिक्रमण हुआ है, क्या लगता है कि जो कमेटी के लोग हैं इस जगह को हड़पना चाहते हैं, अपना बनाना हाँ, चाहते हैं? बिल्कुल इस तरह का कुछ है, इसमें खेला है। अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए। रामलीला कमेटी का अध्यक्ष ने कहा कि रामलीला नहीं होगी, क्या आप अपने स्तर से रामलीला कराएंगे यहाँ पर? बिल्कुल हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। आज ये छोड़ दें, हम लोग अभी 2-4 घंटे के अंदर व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया। ये कोविड-19 का हवाला दे रहे हैं। तो हमको ये बताइए पत्रकार बंधु कि पूरे जनपद में रामलीला हो रहा है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ रामलीला नहीं हो रहा। कोपागंज की धरती मऊ जनपद में सबसे ज्यादा धन देने वाली है भगवान राम के मंदिर के लिए, और यहाँ की जनता किसी चीज में पीछे नहीं रहती है। अब कहते हैं लोग तो पैसा की कमी है, हमारी जनता अगर 1-1 रुपया देगी तो हमारा रामलीला हो जाएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। तो आप रामलीला कराएंगे यहाँ पे? बिल्कुल कराएंगे। ठीक। कुमार यादव, अध्यक्ष रामलीला कमेटी कोपागंज। काफी सालों से रामलीला आपके वहाँ होती थी, इस बार नहीं हो रही है, अतिक्रमण पीछे है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि रामलीला नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो बहुत पुरानी प्रचलित रामलीला है, सन 1949 का मेरे पास रिकॉर्ड है कि वहाँ से रामलीला होती रही, और जिस रूप में होती रही है रामलीला, उस रूप में आज भी रामलीला हो रही है। वो हमारे यहाँ बाहर के कलाकार जो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी जो बन करके दैनिक लीला होती है, वो अनवरत जारी है। वो लीला हो रही है। बीच में मंचन का भी कार्यक्रम हमारे रामलीला समिति द्वारा आयोजित होता था, जो इस साल कोविड को देखते हुए पर साल तो कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कोविड-19 की वजह से पर साल कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, पूरे जिले में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। लेकिन इस साल वो गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम इस साल सारे वो कार्यक्रम करा रहे हैं जो हमारे परंपरागत रूप से होते थे। लेकिन दूसरे स्थान दो का एक कार्यक्रम मात्र हमने अभी तक स्थगित किया हुआ है, और वो है ये रामलीला मंचन का कार्यक्रम। क्यों कि इसके वजह से काफी भीड़ भाड़ लग जाती है, और रोज का कार्यक्रम होता है, इसलिए कोविड को देखते हुए सिर्फ इसको स्थगित किया गया है। बाकी सारे कार्यक्रम परंपरागत रूप से जो हम कराते रहे हैं वो करा रहे हैं। तो जो पूरे जनपद में जो लोग रामलीला का मंचन करा रहे हैं, वो लोग क्या कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं? जो से शुरू हुआ है, जो भी लोग जनपद में कार्यक्रम करा रहे हैं वो सारे लोग बाध्य हैं पालन कराने के लिए। क्या ये अतिक्रमण हुआ है क्या? जो 50 साल से हमारी परंपरा चली आ रही है वो अनवरत चल रही है, इस साल भी चल रही है। तो क्या मंचासीन चल रहा है क्या आपके पास? मंचासीन का प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ बहुत विगत वर्षों में इतना पुरानी परंपरा नहीं है, लेकिन पर साल तो कुछ नहीं हुआ था, 1 साल और भी नहीं हुआ था। वो इस साल कोविड को देखते हुए इस साल हर जगह कराया जा रहा है। आपके वहाँ अतिक्रमण रखा हुआ जहाँ आपका रामलीला मंचन होता था, इस पे क्या कहेंगे? अतिक्रमण के मालिक से हमारी बात हुई है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है मैदान में, उनके मालिक से हमारी बात हुई है, और उन्होंने कहा, आश्वासन हमको दिया है कि आजकल में उसको हटा देंगे। क्या आपने इसको प्रशासन से अवगत कराया? जी, इस चीज को मैंने प्रशासन को भी बता दिया है कि साहब यहाँ अतिक्रमण हुआ है जहाँ हम मंच बनाते हैं, तो उन्होंने भी मालिकान को बुला करके जो मंचासीन जो कार्यक्रम होते थे वो होते उसके संबंध में क्या आपने प्रशासन को अवगत कराया था? जी बिल्कुल अवगत करा दिया। प्रशासन के द्वारा तो कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन यह है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। पालन तो करना है, तो क्या रामलीला मंचन होगा यहाँ पर? नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे जहाँ होता कार्यक्रम देखिए 2 है जो बड़े कार्यक्रम है। एक राजगद्दी का कार्यक्रम है, भगवान को राज्याभिषेक का कार्यक्रम है, वो यही होगा, ये मंच बनेगा उस दिन, और वो भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। हमारे यहाँ बहुत मशहूर राज्याभिषेक होता है, वो कार्यक्रम होगा। यहाँ पे कार्यक्रम कराने के लिए सुनिए, यहाँ पे कार्यक्रम कराने के लिए आप कोविड-19 कार्यक्रम हमारे यहाँ क्या राजगद्दी में कोविड-19 का पालन हो रहा है? का भी कार्यक्रम होगा। तो वो कार्यक्रम के लिए कोविड-19 यहाँ पे वो इसलिए होगा कि वो मात्र 1 दिन का कार्यक्रम है, तो उसमें कोविड-19 का पालन नहीं होगा। ये 14 दिन का कार्यक्रम है। सर, उसमें क्या कोविड-19 का पालन नहीं हो राजगद्दी में? यहाँ कार्यक्रम कराने के लिए कोविड-19 का पालन होगा। लेकिन भीड़ भाड़ से
सरकार भी चाह रही है और प्रशासन के लोग भी चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। सर, ऐसा नहीं लग रहा, सर, ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ पर 100 लोग 50 लोग इकट्ठा है सर, ऐसा और कोई पालन नहीं कर रहा है, तो सरकार चाहती है कि उसका पालन किया जाए। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप नहीं कराना चाहते हैं, आप कहीं और कराना चाहते हैं रामलीला मंचन? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो मैं कार्यक्रम करा रहा हूँ इसमें मेरा ही योगदान है कि ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो कार्यक्रम होगा तो किसी दूसरे का योगदान होगा। हर साल जब अनवरत हम कराते रहे तो उसको क्यों नहीं कराएंगे? तो माना जाए यहाँ पे अब कभी नहीं होगा रामलीला इस क्यों जगहों नहीं पर? होगा? हर साल होगा। इस बार होगा? इस बार कोविड-19 को देखते हुए शायद नहीं होगा। थैंक यू।